नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की पहचान है यहाँ का पर्यटन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में राजस्थान जाना पहचाना जाता है। दुनिया भर से आने वाले सैलानी राजस्थान में जब पहुंचते हैं तो यहाँ एक बहुत प्रचलित नाम है पैलेस ऑन व्हील्स। एक ऐसी शाही ट्रेन जिसमें सवार होकर राजस्थान की सैर करने वाले पर्यटकों को एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन पैलेस ऑन व्हील जिस दिन से अस्तित्व में आई है उस दिन से ही चर्चाओं में है, अलग अलग कारणों से। इस वक्त पैलेस ऑन व्हील राजस्थान में पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और उससे पहले जो पर्यटकों की संख्या होनी चाहिए उसके टोटे से जूझ रही है। दरअसल संख्या यहाँ पर जितनी इस ट्रेन में होनी चाहिए उसमें अपेक्षा से काफी कम है। तो पैलेस ऑन व्हील की ये स्थिति क्यों है? इस वक्त राजस्थान सरकार, पर्यटन विभाग क्या कर रहा है और पर्यटन विभाग आने वाले पर्यटन सीजन को लेकर किस तरह की तैयारियां कर रहा है? ये सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम हमारे खास मेहमानों के साथ करने जा रहे हैं। हमारे साथ करमवीर सिंह राजपुरा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपना प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया है। उनको लगता है कि पर्यटन अभी सीजन आएगा तब कोई इस पर बात करेंगे, अभी क्या जरूरत है? इसलिए बीजेपी को उपयुक्त नहीं लगा कि इस विषय पर बात होनी चाहिए। कुलदीप सिंह चंदेला है हमारे साथ, जो कि प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पैलेस ऑन व्हील की स्थिति इस वक्त जो आप देख रहे हैं, पहले सरकार के हाथ में थी, अब प्राइवेट हाथों में चली गई। कोई फर्क नहीं है, कोई ज्यादा बल्कि प्राइवेट हाथों में देते हैं तो एक बड़ा तर्क ये होता है कि मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा। क्या स्थिति है इस वक्त? नमस्कार मीना जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया इसके ऊपर। पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान का एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और जिसको लेके अक्सर चर्चाएं होती रहती है। पैलेस ऑन व्हील्स को और हम किसी भी शहर के किसी झील को एक तरह से देखते हैं कि सीजन के अंदर जब बारिश के समय झील में पानी बढ़ता है तो अखबारों में सुर्खियों में आता है कि पानी बढ़ रहा है, 1 फुट आया, 2 फुट आया, बीसलपुर में आया। उसी तरीके से पैलेस ऑन व्हील्स में भी ये चर्चा अक्सर रहती है जब हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि भाई इस बार इतना टूरिस्ट आया है, इस बार सीजन फुल है। पैलेस ऑन व्हील्स सरकार के पास चलता था तब भी अच्छा चलता था और अभी जो चल रहा है वो भी मेरे नजर में अच्छा चल रहा है कि पर्यटन की दृष्टि से अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, तो पिछली बार अगर देखा जाए तो इस सीजन में करीब 150 करीब यात्रियों की बुकिंग थी। इस बार भी 150 करीब है, करीब सीजन को लेकर करीब 450 करीब यात्रियों की बुकिंग आ चुकी है उनके पास। पैलेस ऑन व्हील्स ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, इसकी मार्केटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, क्योंकि ये इतना महंगा प्रोडक्ट है कि ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ही एलीट क्लास कस्टमर होना चाहिए और उसके लिए जो है बहुत महंगा प्रोडक्ट है, बहुत महंगे टूर होते हैं, तो उसकी लेवल की ही मार्केटिंग होती है। और जो अभी प्राइवेट हैंड्स में गया है उसके बाद से पिछले सीजन में भी करीब करीब ठीक ही चला था, इस सीजन में भी मेरे ख्याल से ठीक ही चलना चाहिए। आई विल नॉट बी नेगेटिव ऑन दिस बिकॉज ये हमारा प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट। हम तो बिल्कुल कुलदीप जी, हम तो सिर्फ पॉजिटिव रहें और आने वाले समय में और ज्यादा पैलेस ऑन व्हील की चर्चा हो और उसमें लोग हाँ जी, जो हाँ हैं जी। वो आए। हम तो इसीलिए चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स हम देख पा रहे हैं उसके मुताबिक नए सीजन के शेड्यूल में अभी तक 3 जो शेड्यूल है वो कैंसिल हो गए हैं और चौथे के लिए 34 बुकिंग है। मतलब 3 तो जो रूट जो शेड्यूल है वो कैंसिल ही हो गए हैं। ऐसे में ये कितनी सही है कि आपको ज्यादा पता है या फिर जिनके पास मैनेजमेंट है उनको ज्यादा पता है या सरकार को है? और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए, अगर हाँ जी, आपत्तिजनक नहीं है। बहुत सही चर्चा है मीना जी, ये चर्चा होनी भी चाहिए। इससे क्या है कि आदमी सजग रहता है, प्रोडक्ट भी सजग रहता है ना, और बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अभी सीजन शुरू हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि एक तो कोविड के अंदर टूरिज्म बहुत बड़ा पीटा था। कोविड के बाद जब शुरू हुआ तो वो जो टॉप एंड क्लाइंटेल जो इसके अंदर आता है उसने कम ट्रेवल करा, और अभी भी जो है मैं देखता हूँ कि बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन यूक्रेन रशिया और जो इजराइल का और चल रहा है, उस वजह से जो बहुत पैसे वाला है, क्योंकि मेन क्लाइंटेल यहाँ का अमेरिका से आता है और जो रिच अमेरिकन है वो
दूसरी जगह जो शांति वाली जगह वहां ट्रेवल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी आना चालू हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि दे विल डू गुड जॉब इफ गिवन वन मोर चांस टू देम। आई थिंक ये लोग अच्छा काम करेंगे, ये वैसा मेरा मानना है। आगे तो जी जो प्रभु ने रच रखा वही होगा। जी जी कुलदीप जी, इसको लेकर आपने जो कहा कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए क्योंकि कुछ सिलेक्टेड जो क्लास है वही इसमें ट्रैवल कर सकती है। डेफिनेटली इसका जो मकसद था वो भी यही था, लेकिन इसका एक बड़ा मकसद राजस्थान टूरिज्म को प्रमोट करना, राजस्थान टूरिज्म का रेवेन्यू बढ़ाना भी था। लेकिन अगर रेवेन्यू बढ़ाने की बजाय रेवेन्यू माइनस में जाए तो फिर राजीव तिवारी जी क्या करना चाहिए? देखिए, जब तक प्रयास नहीं होंगे, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में देखिए इसकी मेंटेनेंस बड़ी खराब हो गई थी। ये ट्रेन जिस उद्देश्य से चली थी और जिस तरीके की शुरुआत में इसमें क्लाइंटेज आई थी, टूरिस्ट आए थे, और यूरोप और मेनली अमेरिका, जहाँ से काफ़ी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भी काफ़ी टूरिस्ट आते थे, जापान से आते थे। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो आप देखिए कि मैनेजमेंट के साथ साथ इसकी जो अंदर की जो क्वालिटीज थी, फूड क्वालिटी हो गई, रिसेप्शन जो वहाँ पर स्टाफ की जो थी वो, क्योंकि बीच में देखिए आप आरटीडीसी जब इसको चला रही थी तो आरटीडीसी में लगातार स्टाफ कम होता गया, क्वालिटी स्टाफ जो पुराने उसके अंदर मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, मेरे ख्याल में इसमें लास्ट में रवि बिश्नोई या रविंद्र बिश्नोई लास्ट जीएम रहे हैं इसके आरटीडीसी। प्रदीप बोरा जी। हाँ, प्रदीप बोरा जी तो अभी भी हैं। अभी भी है, प्रदीप बोरा जी तो अभी भी हैं कंपनी इसमें। ने लिया है, उन्होंने ले लिया उनको। हाँ, तो प्रदीप बोरा जी अभी हैं, लेकिन अभी इसकी जो ऑपरेशंस है वो सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी है। और जब से प्राइवेट सेक्टर को दी है तब से इसमें लगातार जो बीच में कोविड भी था कारण, लेकिन लगातार टूरिस्ट आने कम हो गए। तो वो उसके वजह कई है, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर भी है, और दूसरे कोविड महामारी आ गई, और दूसरे कई कारण थे। और बीच में जो डिस्टरबेंस यहाँ हुआ, इंडिया में भी डिस्टरबेंस था, उसको लेकर भी इलेक्शंस आ गए जैसे, और चीजें हैं, उसमें भी क्या है कि फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आने से कतराते हैं। लेकिन जो मेन इसका कारण है वो एक तो इसका प्रमोशन, विदेशों में इसका जो प्रमोशन है वो धीरे धीरे घटता गया। जो पहले स्थितियां थी उतना इसमें नहीं हो रहा। फिर दूसरी चीज, इसके अंदर की क्वालिटी, कुलदीप जी ज़्यादा जानते होंगे, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने भी इसमें एक आध बार थोड़ा सा एक शहर से दूसरे शहर का ट्रेवल किया है। तो मैंने देखा कि जो पहले क्वालिटी थी और आज की क्वालिटी है उसमें बहुत फर्क आ गया है इसके अंदर। जैसे अंदर की मेंटेनेंस वगैरह है, जो उसके अंदर बेड्स वगैरह लगे हुए थे, जो उसकी क्वालिटी थी अंदर, और जो क्लीनिंग की थी या स्टाफ के बिहेवियर की थी, वो सारी चीजें अब देखिए प्राइवेटाइज होते ही इसको और सुधरना चाहिए था। yes. लेकिन वो गिर क्यों रहा है, उसकी क्वालिटी क्यों गिर रही है, ये आरटीडीसी के लिए भी सोचने की बात है, हमारे आईटीडीसी के लिए भी सोचने की बात है, क्योंकि इसको देखा देखी गुजरात ने ट्रेन चलाई, महाराजा ऑन व्हील्स, और जो 2-3 और स्टेट्स ने भी ऐसी कोशिश करी, लेकिन उनकी तो अभी भी चल रही है। और एक इसकी जो मुझे लगता है वो ये है कि इसकी जो प्राइसेस हैं, टिकट प्राइसेस हैं, वो कुछ ज्यादा है जी। स्पेशली डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए अगर उसको वो थोड़ा सा मतलब उसके रीच में कर दें डोमेस्टिक टूरिस्ट के, तो ये साल भर बहुत अच्छी चल सकती है जी। आप। लेकिन जब शुरू की गई थी और रेस्ट ऑफ द ईयर वो डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए ध्यान देंगे,
तो ये प्रॉफिट में आ जाएगी। जी, लेकिन अभी तक तो जो शेड्यूल है वो सिर्फ अब अगर ये कहा सितंबर टू जाए कि मार्च है। टूरिज्म सीजन के लिहाज से सिर्फ इन सितंबर से नहीं, लेकर फेब मार्च बीच में एक बार इसको पूरे साल चलाने की कोशिश भी की गई थी, राम पता नहीं मंदिर ले सक्सेस जाने की नहीं बात हुआ। होती। जी। लेकिन अभी हम अगर तस्वीर देखते हैं पिछले कुछ सालों की, तो जो आंकड़े इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, जो आंकड़े कुछ 19-20 रिपोर्ट और के मुताबिक 18-19 के अंदर बहुत अच्छे थे, 1550 जी, से ऊपर टूरिस्ट आ रहे थे, और जी, 22-23 और 23-24 के अंदर वो 800-900 पे आ गए। जी। तो ये जो संख्या कम हो रही है, प्राइवेट हाथों में जाने के बाद बढ़ने की बजाय कम, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये कि डोमेस्टिक क्लाइंट जो है, डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है, उसके लिहाज से अगर पैकेज अलग तरह का बनाया जाए। तीसरी बात कि साल भर के लिए डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए अगर इसको सोचा जाए, तो इसका पर्पस जो है कि भाई बहुत एक अलग ही क्लास जिसको हमें एड्रेस करना है इसमें राजस्थान को दिखाने के लिहाज से। तो वो पर्पस जो है जगदीश शर्मा जी, कि एकदम अपर क्लास, हाई क्लास अगर उसमें ट्रैवल करनी है और अगर हम उसका पैकेज कम कर देते हैं, तो जो राजीव तिवारी जी बात कर रहे हैं क्वालिटी की, अंदर क्वालिटी जो है वो डाउन हुई साल दर साल, उस पर कहीं कोई असर प्रभाव पड़ेगा। इस डर से क्या ऐसा नहीं हो पा रहा जगदीश जी, आप ऐसा मानते हैं? और क्योंकि अब नई सरकार है, पिछले 25 सालों में 2 मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने हिसाब से चलाया। वसुंधरा राजे का एकदम अलग पर्सपेक्टिव था, अशोक जी एकदम अलग तरीके से सोचते थे। लेकिन अब नए मुख्यमंत्री और दिया कुमारी जब पर्यटक मंत्री हों, तो उम्मीदें उनसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नीता जी नमस्ते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जब बनी थी ट्रेन 20 एक साल पहले, मैं एग्जैक्ट ईयर ध्यान नहीं है मुझे, ये जब बनी थी तब इसके उद्घाटन पे मैं भी गया था, और वो उद्घाटन में ही ये बात आ गई थी सामने कि इसका जो किराया है वो इंडियंस के लिए तो है ही नहीं, नहीं, वो इंडियंस के लिए बना भी नहीं है किराया। वो किराया तो सारा फॉरेनर जो टूरिस्ट आते हैं उन्हीं के लिए है। तो ऐसे में फिर इसको ये देखना चाहिए कि उनके उनके सामने किस तरह की मेंटेनेंस वाली ट्रेन, किस तरह की बोगी, किस तरीके के बिस्तर, किचन, ये सब चीजें सामने आएंगी। अगर ये मेंटेन नहीं कर पाता है रेलवे और या स्टेट गवर्नमेंट में जो आरटीडीसी के पास भी रहा, बीच में शायद आईटीडीसी वालों ने भी इसमें कुछ अपना रोल प्ले किया था इसको बुकिंग वगैरह के लिए, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट बस केवल दिखाने के लिए ही बेहतर है, रन करने के लिए बेहतर प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी फाइनेंशियल जो प्रोजेक्ट है बना है वो कोई वाजिब नहीं है, इसको कहना चाहिए। आधी से ज्यादा ट्रेन इन दिनों खाली चलती है। अब ट्रेन खाली चलेगी तो उसकी कॉस्ट कहाँ से निकलेगी? वो तो मेंटेनेंस और पेमेंट्स ऑफ जो सैलरी और इनका ही खर्च हो जाएगा, तो फिर कैसे चलेगा ये? इसलिए गवर्नमेंट को जो है नए सिरे से इस पे विचार करना चाहिए। इसकी मेंटेनेंस तो ठीक हो ही, वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसका जो टिकट है वो इंडिया में भी कुछ लोग खरीद कर ट्रेवल कर सकें, जो हवाई जी, जहाज से चलते हैं, चार्टर्ड ट्रेन से चलते हैं, वो जी। खरीद सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। जगदीश शर्मा जी, अगर 1 साल के लिए पूरी ट्रेन का 5 करोड़ का बजट, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जिनको दिया गया है ये प्राइवेट हाथों में, उनसे सरकार 5 साल मतलब सरकार उनसे 1 साल का 5 करोड़ रुपया के आसपास ले रही है। कुलदीप सिंह चंदेला जी, अगर मैं सही हूँ, आज आप मुझे करेक्ट भी कर सकती हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। दिया क्यों गया? प्राइवेट हाथों में दिया क्यों गया? पहली बात। और दूसरी बात, प्राइवेट हाथों में देने के बाद भी कोई फर्क नहीं आया। तो मतलब इतना 5 करोड़ का बजट पैलेस ऑन व्हील का मीना जी, 1 साल का, सोच कर भी लगता है कि फिर क्या मतलब राजस्थान टूरिज्म और टूरिज्म डिपार्टमेंट। मैडम मीना जी, इसमें 2-3 चीजें देखने लायक है। 5 करोड़ इसका किराया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म लेता है इनसे।
और उसके बाद रेलवे अलग लेता होगा, सेंट्रल रेलवे जो है उसकी अलग फीस है, उसका सर्टेन परसेंटेज होता है, इनका होता है। तो कुल मिला के जो जैसे जगदीश जी साहब ने अभी बताया था कि ये फॉरेनर्स के लिए, इंडियन के लिए नहीं है। इसके अंदर एक काम हो सकता है, जैसे हर मोन्यूमेंट के ऊपर जो एंट्रेंस फी होती है, चाहे आप ताजमहल देख ले चाहे कोई और मोन्यूमेंट देख ले, वहां पे फॉरेनर की अलग फीस है और इंडियन की अलग फीस है। उसी तरीके से इंडियन के लिए अगर 15 लाख का ट्रिप एक है, एक पैकेज है 15 लाख रुपए का एक ट्रिप का, तो अगर 15 लाख का है तो 7 लाख का अगर इंडियन के लिए कर दे तो कई सारे इंडियंस जो ट्रेवल कर लेंगे। बट जब उनकी बुकिंग हो जाए और उसके अंदर जो बुकिंग बच जाती है, दे कम टू नो बिफोर हैंड, कोई लास्ट मोमेंट बुकिंग तो होती नहीं है। उस समय अगर ये इसको इंडियंस को खोल दे तो कई सारे इंडियंस जो ट्रेवल करना पसंद करेंगे इसके ऊपर। दूसरी चीज एक और आई थी कि ऑफ सीजन के टाइम पे जब ट्रेन खड़ी रहती है, टूरिस्ट नहीं होते हैं, उस समय इसको यहाँ से अयोध्या चलाया जाए, लोग राम मंदिर जाना पसंद करेंगे, या फिर कोई और डेस्टिनेशन ऐसा पॉपुलर डेस्टिनेशन है वहां चलाई जाए, ताकि क्या है कि इसके चक्के चलते रहेंगे, इनकम आती रहेगी। हाँ बेशक सीजन वाला रेशो नहीं बैठेगा, बट फिर भी काम चलता रहेगा। उससे क्या है, इसका मेंटेनेंस वगैरह खर्चे सब निकलते रहेंगे, अन्यथा ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो कुलदीप जी, ये सब बातें आपको समझ में आ रही है, राजीव जी को समझ में आ रही है, जगदीश जी को आ रही है, आपके साथ साथ मैं भी समझ रही हूँ, तो फिर क्या हमारी राजस्थान सरकार, सरकार के अधिकारी, मंत्री, एक के बाद एक अलग अलग तरह के मंत्री आए, बिना काट भी रही, आज दिया कुमारी भी हैं, उसके बीच में भी और कई पर्यटन मंत्री आए, यहाँ तक कि भरतपुर के राजा भी मंत्री बने पर्यटन के, लेकिन कोई भी इस विषय पर बैठकर इसको एड्रेस नहीं कर पाया राजीव तिवारी जी, या किसी की प्राथमिकता नहीं है, किसी को मतलब नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, सब अपना समय निकाल दे। राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री पर प्राइवेट सेक्टर का इतना बड़ा प्रभाव है कि आरटीडीसी खाली ये पैलेस ऑन व्हील्स ही नहीं, इनके जितने मिडवे हैं, जितने मोटेल हैं, जितने होटल हैं, सब घाटे में जा रहे हैं। एक थोड़ा बहुत फायदे में है तो गणगौर मान सकते हैं, और सबसे बड़ा जो फायदे का था, जो पूरे आरटीडीसी को चलाता था, बहरोड मिडवे, उसको बिल्कुल ही मटिया मेट करके रख दिया। और इतनी प्राइम लोकेशंस पे इनके पास प्रॉपर्टीज थी, आज आप देख लीजिए वो सब यही चलता है कि इसको बेच दें, इसको किराए पे दे दें, इसको लीज पे दे दें, ये कर दें। तो अगर गवर्नमेंट की मंशा हो चलाने की सही से, तो पैलेस ऑन व्हील्स जैसी तो 2 गाड़ी और चला सकते थे ये। कितना टूरिस्ट आता है आप देखिए, पूरे साल भर के अंदर जयपुर के अंदर करीब 20-22 लाख फॉरेन टूरिस्ट आता है। तो बाकी जगहों पे जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, अब तो ये 2-2 सेंचुरीज भी, सरिस्का और सवाई माधोपुर तो इसके उसमें है टूर में, लेकिन बाकी इतना टूरिस्ट आता है और ये क्या डिपार्टमेंट चला नहीं सकता है। ये तो अपने स्लोगन बदलने में लगा हुआ है, पहले पधारो मारे देश, उसके बाद जाने क्या दिख जाए, फिर जाने कौन आ जाए, वही है फिर। सबसे बड़ी बात तो यही है। पिछले 8 महीने से यहाँ पर सरकार बदल चुकी है, लेकिन बदली हुई सरकार में कोई लेना देना नहीं है। हाँ आप देखिए, लगातार आरटीडीसी के अंदर पहले कितना स्टाफ था, कितना क्वालिटी स्टाफ था, आज आप कुछ नहीं है। जो रिटायर होते जा रहे हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं, या छटनी भी बहुतों की कर दी। तो आगे चलाने की मंशा ही नहीं है। अगर मंशा होगी तो बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। आप तो इतनी चीजें आरटीडीसी को शुरुआत से मिली हैं, उनको कह रहे हो कि आप तो सब किराए पे चलाओ इसको, तो किराए पे तो किराए जैसा ही मेंटेनेंस होगा उसका। आप अपने घर को किस तरीके से रखते हो और उसको अगर किराए पे दे दोगे तो वो किस तरीके से रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में जगदीश शर्मा जी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, जो इस वक्त पर्यटन मंत्री भी हैं, आपको लगता है कि पिछले 8 महीने में उनका कामकाज और उनका अभी तक का जो ओवरऑल पर्सनालिटी और स्टेट को लेकर विजन और पूरा जो प्रदेश को कैसे आगे लेकर जाना है, क्योंकि टूरिज्म का डेस्टिनेशन सिर्फ जयपुर ही नहीं है, पूरा राजस्थान भरा पड़ा है, तो आपको नजर आता है वर्तमान पर्यटन मंत्री में
क्योंकि पिछले पर्यटन मंत्री कभी पद संभाल रहे हैं, कभी जा रहे हैं, इस गुट के हैं, उस गुट के हैं, उसी में निकल गए। और अभी की पर्यटन मंत्री इसी उसमें कि मुख्यमंत्री बने कि नहीं, अधिकारी सुन रहे हैं कि नहीं, कोई मान रहा है कि नहीं, कब मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सब इसी में समय निकल जाएगा। मीना जी, ऐसा है, ये एक विचित्र किस्म की दौड़ है जो पर्यटन मंत्री भी, या कह दीजिए फाइनेंस मिनिस्टर, या कह दीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पड़ी हुई हैं बहुत तेजी से। मुझे आज भी एक दिन क्रिएटिव उनका कोई वर्क नजर नहीं आया। उनको काम लोग कर देते हैं, उनके अफसर करते हैं या दूसरे लोग करते हैं, वो काम कर देते हैं और उनको सामने ले आते हैं कि अब आप इसका उद्घाटन कर दीजिए, अब आप इसके बारे में ये बोल दीजिए। तो वो एक ऐसी गूंगी गुड़िया के तरीके से काम करती हैं जिनके बारे में पता नहीं चलता कि उनकी अपनी क्रिएटिविटी कहीं कहीं उन्होंने दिखाया हो कि भाई ये काम जो है ये दिया कुमारी जी का खुद का क्रिएट किया हुआ है या उनका प्लान किया हुआ है। मुझे कतई नहीं लगा आज तक। 4-5 महीने 6 महीने हो गए, 6 महीने से भी ज्यादा हो गए बल्कि। तो ऐसी सूरत में उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो इस इतने स्पेशल प्रोजेक्ट जो कि टूरिज्म का है, इसके लिए वो कोई इस आपको अलग प्रोजेक्ट बना के दे दें। मतलब फाइनेंशियल प्रोजेक्ट तो इसका बना ही नहीं था शुरू से ही। और जब इसका प्रोजेक्ट में खुद प्रोजेक्ट की जो मेन चीज थी गाड़ी, उस गाड़ी का भी हाल क्या है ये आप बताया है दोनों लोगों ने, बहुत मेरे विद्वान साथियों ने। तो लेकिन इसमें कुछ नई चीज ऐसी इंट्रोड्यूस हो जिसकी वजह से कि पर्यटक भी घूमते फिरते आए। हमारे यहाँ पहले पर्यटन पॉलिसी के टाइम पर ये बात होती थी कि चूंकि इवनिंग के बाद टूरिस्ट के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, आज भी वो चीज कायम है। शाम को टूरिस्ट दिन भर मॉन्यूमेंट वगैरह देखकर आ जाता है, उसके बाद यहाँ बैठकर क्या करे, जी सिवाय इसके कि अपने होटल में टीवी खोल ले, होटल रूम में, और उस हिंदी की खबरें सुनता रहे, जो वैसे भी जी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो जी, इसके अलावा क्या करे? वो तो ये इस कहीं तरह भी के जो प्रोजेक्ट थे इनमें ये चीजें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए थी कि पर्यटक जी आए तो एंगेज रहे हमेशा। जी। पर्यटक को आप किसी न राजस्थान किसी चीज में एंगेज राजस्थान रखिए। की कला संस्कृति, राजस्थान की विरासत, राजस्थान के हेरिटेज, राजस्थान को के इतिहास को समझें और वर्तमान को देखें। ये जो सोच है कुलदीप सिंह जी, ये जो पर्यटन मंत्री की कुर्सी है, इसके साथ आपको लगता है कि न्याय नहीं हो रहा, इसलिए हमारे प्रदेश के पर्यटन का ये हाल है। चाहे आप इससे पहले विश्वेंद्र सिंह जी को देखें, वो कहाँ रहते थे, उन्होंने राजस्थान पर्यटन के लिए क्या किया मालूम नहीं। अभी दिया कुमारी जी 8 महीने से क्या कर रही है मालूम नहीं। इससे पहले बीना काक थोड़ा बहुत पिछले टेन्योर में उनका जो है वो काम थोड़ा बहुत, क्योंकि बीइंग अ वुमेन और थोड़ा उनका इंटरेस्ट भी था, थोड़ा नजर आता था, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी उन्होंने कराए, लेकिन कोई बहुत बड़ा टूरिज्म में उनका भी कंट्रीब्यूशन याद नहीं आता। तो आप लोग, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, इतना मिन- बड़ा रेवेन्यू मॉडल डेवलप हो सकता है, आप लोग सरकार के साथ क्यों बीइंग स्टेक होल्डर्स इस विषय पर चर्चा नहीं करते? मीना जी, मैं आपको विस्तृत में बताऊंगा। जो आपने तीनों नाम लिए हैं, बीना जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का और दिया कुमारी जी का, ये तीनों अपने आप में बड़े नाम हैं। बीना जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था जब सरिस्का बिल्कुल खत्म हो चुका था, सरिस्का में एक टाइगर अवेलेबल नहीं था, उस समय इन्होंने वर्ल्ड में पहली बार टाइगर रीलोकेट हुआ तो बीना जी के टाइम पे हुआ। बीना जी खुद आगे गाड़ी में चलती गई और उस टाइगर को लेके गई है। आज सरिस्का में उस एक टाइगर की बदौलत 43 टाइगर है, 0 होटल हो चुके थे, आज वहां पे 25 होटल बन चुके हैं। कंट्रीब्यूशन हुआ है। विश्वेंद्र सिंह जी के टाइम पे पर्यटन को नई दिशा मिली थी। पर्यटन को उस समय औद्योगिक दर्जा मिला था, जिसके लिए हम 1989 से प्रयास कर रहे थे। और ये विश्वेंद्र सिंह जी का ही काम था कि उन्होंने सरकार से कह के, और उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ जी ने, इन्होंने मिलके और मुख्यमंत्री जी से कह के हमारी मीटिंग कराई थी और ये काम हुआ था। आज अगर आप पर्यटन मंत्री जो हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं दिया कुमार जी, उनकी बात करें, उनकी हमारी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, हर एसोसिएशन के साथ वो मीटिंग ले रही हैं। और उसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो आपके सामने आने वाला होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत थी 2006 से टूरिज्म पॉलिसी चल रही थी। 2006 की टूरिज्म पॉलिसी और 2024 की टूरिज्म पॉलिसी में बहुत अंतर होना चाहिए, क्योंकि वो जमाना एम्बेसडर कार का था, आज आप मर्सिडीज और वोल्वो में घूमते हैं।
नई पॉलिसी आ रही है, नई पॉलिसी के ऊपर काम हुआ है, नई पॉलिसी ऑलमोस्ट रेडी है, वो शायद सितंबर में अनाउंस भी हो जाएगी। उसके आने से पर्यटन में बहुत ज्यादा इजाफा आएगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। ग्रामीण पर्यटन नीति जो लागू हुई है उसके ऊपर द्रुत गति से काम चल रहा है। मॉन्यूमेंट्स के ऊपर द्रुत गति से काम चल रहा है, बहुत बड़ा बजट मॉन्यूमेंट्स के लिए सैंक्शन किया गया है। दिया कुमारी जी मेरे ख्याल से सप्ताह में 2 या 3 दिन हमारे से मुलाकात होती है, उसके अंदर वो फीडबैक भी लेती है और हम एसोसिएशन वाले क्या काम कर रहे हैं हम भी उनको अपडेट देते रहते हैं, क्योंकि हम ग्राउंड के ऊपर रहते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स का जहां तक सवाल है, यस ये प्राइवेट हैंड में गई है, इसके ऊपर विचार करना चाहिए सरकार को। अगर लॉस में है तो क्यों लॉस में है, मेंटेन नहीं है जैसा कि तिवारी साहब ने बताया, तो मेंटेन क्यों नहीं है, मेंटेनेंस होनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्राइवेट को देते हैं, आज किसी भी बिल्डिंग को अगर आप ताज को या ओबरॉयज को या किसी प्राइवेट को देते हैं तो उसका वो नक्शा बदल देता है। मैं पैलेस ऑन व्हील्स पे रिसेंटली गया नहीं, बट अब की बार मैं जरूर जाऊंगा और जरूर आपको भी रिपोर्ट करूंगा मैं। रहा जैसा तिवारी साहब ने बताया था कि टूरिस्ट बंगलोज की सारी की दुर्गति हो रही है, वाकई ही दुर्गति हो रही है, आज से नहीं 20 साल से हो रही है। इसके ऊपर ये गहन चिंता का विषय है, इसके ऊपर मंथन करना चाहिए और सरकार को एक बड़ा बजट लेके आके या तो इन सब का एक बड़ा वो प्रोजेक्ट करना चाहिए कि सब होटल्स को एक सर्टेन लेवल के 4 स्टार के लेवल पे कम से कम बना दिया जाए, तब जाके वो चलेंगे। नहीं तो इतनी महंगी जमीन पे प्रॉपर्टियां दुर्गति हो रही है उनकी। जैसा तिवारी साहब ने बताया कि गनगौर एक टूरिस्ट बंगलो है जो वहाँ पर्यटक भी वहाँ ठहरता है, वहाँ दारू दुकान भी चलती है, दारू की दुकान का भी बेनिफिट उसमें ऐड होता होगा, इसलिए वो शायद है। तो टूरिस्ट बंगलोज के ऊपर यस बहुत जरूरी है काम करना और एक विजन के साथ काम करना पड़ेगा, एक प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। ये मेरे विचार है। और जो अभी इंटरनेशनल मार्केटिंग का जहाँ तक सवाल है, मेरी अभी पिछले महीने दिया कुमारी जी से मीटिंग हुई थी, लंबी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि आप FSTR में राजस्थान को प्रमोट कर रहे हैं। अभी 13, 14, 15 सितंबर को हम डोमेस्टिक टूरिज्म मार्ट करने वाले जयपुर में, जिसके अंदर करीब 200 होस्टेड और 800 के करीब नॉन होस्टेड बायर्स आएंगे, 250 होटेलियर्स आएंगे और ये इनका B2B प्रोग्राम होगा, जो ये चौथा संस्करण है। GIT भी हुआ था इस बार, GIT भी बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार, उसके अंदर बहुत अच्छी संभावना है। अब वैश्विक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वैश्विक स्थिति शांतिपूर्ण और समृद्धशाली रही तो राजस्थान में पर्यटन बहुत आएगा। दूसरा, वेडिंग टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा काम हो रहा है। वेडिंग टूरिज्म के चक्कर में बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसीलिए पर्यटन व्यवसाय को पर्यटन उद्योग दर्जा देना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ये एक ऐसा उद्योग है जहां पे 1000, 1500, 2000 करोड़ की होटल्स बनती है। आपको कहीं और इंडस्ट्री में नहीं दिखेगा इतना बड़ा आएगा प्रोजेक्ट, बट होटल इंडस्ट्री में आता है। और होटल इंडस्ट्री जब काम कर रही है, रूरल टूरिज्म पॉलिसी पे काम हो रहा है, हेरिटेज होटल्स पे जो काम हो रहा है, उसकी वजह से गांव से पलायन रुक रहा है, गांव के लोगों को वहां जॉब मिल रहा है और वहां की जो हवेलियां, महल वगैरह वो रेस्टोर की जा रही है। अभी लिस्ट बन रही है कि राजस्थान में टोटल कितने हवेलियां, महल और ये जो मंदिर वगैरह जो फॉरेस्ट के अंदर भी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप सरिस्का जाइए, कांकवाड़ी फोर्ट देखिए, फॉरेस्ट के अंदर आता है। नीलकंठ महादेव का पूरा एरिया फॉरेस्ट और आर्कियोलॉजी के अंदर आता है। बट अगर कांकवाड़ी फोर्ट जैसा एक एग्जांपल है या बालाकोट, बालानेर सरिस्का अलवर के अंदर है, उसी तरीके से रणथंभौर आसपास जो प्रॉपर्टियां हैं जो फॉरेस्ट के अंदर आ रही है, उनको अगर टूरिज्म विभाग को दिया जाए या प्राइवेट हैंड्स में दिया जाए तो उसमें काम होगा। नहीं तो वो दीवारें गिर रही हैं, उसकी काम बहुत है, काम करने वाले भी हैं। और जो हमारे अभी जो पर्यटन मंत्री हैं दिया कुमार, जो विजनरी हैं, वो खुद ट्रैवल करती है, वो खुद स्टेक होल्डर है इंडस्ट्री की, उनकी खुद की होटल्स हैं, तो वो समझ सकती है मेरे ख्याल से कि वो क्या विजन रखना है और क्या फंड रखना है। अभी सरकार बनी है, मेरा मानना है कि गिव देम लिटिल टाइम टू डू थिंग्स। कुलदीप जी, जिस सरकार की समय 5 साल का होता है उसमें 8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 महीने जा चुके हैं। बहरहाल राजीव तिवारी जी आप कुछ बोल रहे थे, उसके बाद करणवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, आप बहुत देर से जुड़े, लेकिन राजीव तिवारी जी को सुनने के बाद। राजीव जी, मैं यही कह रहा था कि अभी कुलदीप जी कह रहे थे कि दिया कुमारी फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स ले रही हैं आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री को, और अभी हो रहा है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई जो गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट, या ये आयोग है, ये सॉरी निगम बना हुआ है RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी बेहतरी के लिए क्या कोई मीटिंग हुई है क्या? या इनके जो बहुत ही बढ़िया प्रश्न इनके किया आपने, जो वो हैं, इनके कोई वापस से इनको रिस्टोर करने के लिए, भाई आप प्राइवेट इंडस्ट्री को तो लगातार बढ़ावा दे रहे हो, नो डाउट, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन जो आपकी ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्योंकि दिया कुमारी जी खुद प्राइवेट होटल्स के अंदर स्टेक होल्डर हैं,
तो उनका ध्यान उस तरफ ज्यादा है। हम्म, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देखिए कि फैसिलिटीज भी नेचुरली ज्यादा होती हैं, ये होती है, लेकिन अगर वही फैसिलिटीज हम गवर्नमेंट के जो होटल्स हैं उनमें डेवलप करने पर लगाएं अपनी शक्ति, या अपने सरकार की जो पूरी ताकत है वो लगाएं उस पे, तो क्या ये वापस बेहतर नहीं बन सकते? आप देखिए कुलदीप जी, आज जो कमिश्नरेट है आप गवर्नमेंट देखिए ये हॉस्टल, या पहले बहुत आरटीडीसी का बेहतर होटल बनेगा था, आने वाले टाइम में। आरटीडीसी का होटल था, उसको खत्म कर करा के सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां की जो बियर शॉप थी वो देती थी आरटीडीसी को, वो और ये तिवारी साहब, मैं आपका आपके बैरोड क्वेश्चन पे आ वाला जाऊं? है। हाँ, लेकिन वो कुलदीप बिल्डिंग, ये आपने वो बिल्डिंग पहले किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रही थी, फिर वो भैरव सिंह जी ने बीच में इंटरफेरेंस किया, फिर वो धीरे धीरे चलो कमिश्नरेट में कन्वर्ट हो गई। लेकिन वो प्रॉपर्टी जो कि आज रामबाग की टक्कर की बनती, अगर वहां पे बनती कोई होटल तो गवर्नमेंट बनाती, उसको डेवलप करती, या जयमहल पैलेस के टक्कर की बनती, राजमहल पैलेस के टक्कर की बनती, लेकिन उसको धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर तब्दील कर दिया गया। तो जब कुलदीप जी, मैं गवर्नमेंट की आपके ऐसी पास वापस पॉलिसीज आऊंगी होंगी, राजीव जब जी के गवर्नमेंट की ऐसी तमाम पॉलिसीज सवालों का होंगी, जवाब लेने के तो लिए। राजस्थान में टूरिज्म जो गर्म पानी पड़ता है एक बजट टूरिज्म है, और अभी जो उद्योग का दर्जा देने वाली बात थी, आज भी जो बजट होटल्स वाले हैं वो लगातार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि भाई हमें भी शामिल कर लो। जी, हम तो खुद सिर्फ लगे हुए बड़े उसके अंदर, होटल्स को 8 ही से 10 फायदा होटल हुआ है बाकी उसके सर। अंदर। कुलदीप हाँ, जी, मैं 10% आपके पास होटल्स को आऊँ फायदा उससे हुआ पहले है, करणवीर जी का 90 रिएक्शन लेती हूँ। 90% होना करणवीर सिंह बाकी है। राजपुरा जी, टोटली एग्री। कुलदीप जी प्लीज, कुलदीप जी प्लीज। हाँ, करणवीर सिंह राजपुरा जी रास्ते में रुके हुए हैं, हमारे लिए गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो हम उनसे पहले सुन लेते हैं। करणवीर जी, आप तो विद्याधर नगर क्षेत्र में रहते हैं, वहां से दिया कुमारी विधायक चुनी गई है, फिर उप मुख्यमंत्री बनी है, पर्यटन मंत्री बनी है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि पर्यटन को लेकर उप मुख्यमंत्री की, पर्यटक मंत्री की जो दूरदृष्टि है, सोच है, योजनाएं हैं, राजीव जी ने जितने सारे सवाल उठाए हैं, उनको देखते हुए क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त राजस्थान की सरकार का फोकस? जी मीना जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं विद्याधर नगर से है, गर्म कर हमारे दो यहाँ इसको। से विधायक है। और जिस तरह से राजीव तिवारी जी बोल रहे थे, पिछले 8-9 महीनों में उन्होंने कोई ऐसा इनोवेटिव काम नहीं किया, ना तो विधानसभा के अंदर, ना आठ अपने नौ किसी भी महीने की नहीं, मैं तो डिपार्टमेंट। 20 साल की बात कर रहा हूँ, 25 साल की बात कर रहा मैं हूँ। तो मैं तो एज ए लीडर और एज ए पॉलिटिशियन, एज ए विधायक, एज ए मंत्री, एज ए डिप्टी सीएम, किसी भी तरीके से आप ले लीजिए, उनका न तो पीडब्ल्यूडी में कोई विशेष ऐसा महकमे के अंदर उन्होंने कोई हलचल पैदा की है, ना पर्यटन को लेके वो इतने सिंसियर या एक्टिवली दिखे हैं। हाँ, कुलदीप जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं गोविंद देव जी का नियमित भगत हूँ। उन्होंने जलेब चौक जरूर खाली करवा लिया है। अपनी प्रॉपर्टीज को सिक्योर और सिक्योर करने का काम बहुत मुस्तैदी से दिव्या कुमारी जी कर रहे हैं। हम गोविंद देव जी जाते हैं, वहां पर जिस तरह की व्यवस्थाएं जलेब चौक के अंदर जो दूसरे कार्यालय खुले हुए थे, सरकारी कार्यालय, उनसे जरूर उसको मुक्त करा रहे हैं। और जो उनकी जो प्रॉपर्टीज के इर्द गिर्द जो चार दीवारी थी, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिक्योर हो रहे हैं। बजाय इसके राजस्थान की पर्यटन नीति को प्रिक्योर करना चाहिए। और मीना जी, अब तो राजस्थान का सौभाग्य है कि देश के पर्यटन मंत्री भी राजस्थान से हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी और दिव्या कुमारी जी। डबल इंजन भी इनके पास है। परंतु फिर भी जिस जिस ट्रेन की जिस महाराजा ट्रेन, जिस शाही ट्रेन की हम बात कर रहे थे, वो ट्रेन के साथ या उस ट्रेन के ऊपर भारत सरकार का भी कुछ योगदान होना चाहिए, उसको चलाने में, उसको रन करने के अंदर। और कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट इस तरह के होने चाहिए उसकी नीति के अंदर भी, कि पर्यटन उद्योग और जो पर्यटन नीति है उसके अंदर कुछ विशेष अमेंडमेंट की आवश्यकता है। बेशक अब डबल इंजन है तो ये पर्यटन के हिसाब से बेहतरी के काम होने चाहिए थे और वो दिखने भी चाहिए थे। पर जैसा कि अभी आप सुन ही रहे थे देर से, वैसा हुआ नहीं। और एक सुझाव इन्होंने जो दिया, कुलदीप चंदेला जी ने, कि इनको कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए भी इस ट्रेन को खोला जाना चाहिए, इसके अंदर इंडियंस को भी कुछ रियायत दरों पर जिस तरह से चल रही है। पर कुलदीप जी, एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से भारत का जो भारतीय रेल का जो स्ट्रक्चर पिछले दिनों में निकल के सामने आया है, जिस तरह के लगातार एक्सीडेंट्स मान लीजिए, या जो सुरक्षा कवच का जो फेलियर है, वो कहीं ना कहीं जो गेस्ट हैं, जो एक एलेंट्री क्लास इस रेल यात्रा करती है, उनको कहीं ना कहीं वो आशंकित करती है कि कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे
जो लगातार भारतीय रेल के साथ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके आड़े आ रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जी कुलदीप जी। कुलदीप जी, मेरा ये मानना है, इसका टोटल सार मीना जी मैं आपको बताता हूँ। आरटीडीसी में आज तक पॉलिटिकल पोस्टिंग हुई है चेयरमैन की। जिस दिन प्रोफेशनल पोस्टिंग हो जाएगी चेयरमैन की, उस दिन हालात सुधरने लग जाएंगे। तो कोई प्रोफेशनल जो इस फील्ड को समझता हो, जिस फील्ड के अंदर काम किया हो, 30-40 साल दिए हो, जिसको उसकी पकड़ हो, जो नब्ज समझता हो, और जो जिसने प्रोजेक्ट्स पे काम किए हो, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो एक एज ए चेयरमैन जो इसको आगे ले जा सके। पॉलिटिकल पोस्टिंग होगी तो फिर बाद में कई सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जी, पॉलिटिकल पोस्टिंग आरटीडीसी की एक विकल्प, एक रास्ता, एक माध्यम हो सकता है, लेकिन बहुत सारे सवाल जो इस चर्चा के दौरान उठे हैं, निश्चित रूप से स्टेक होल्डर होने के नाते कुलदीप सिंह जी, इतनी रेगुलर आपकी मीटिंग भी तुम्हारी जैसी होती हैं, उनको जरूर आप बताएंगे, हम उम्मीद करते हैं। विपक्ष के और तमाम स्टेक प्रदेश के लोगों का क्या सोचना है वो भी उन्हें पता चले। जैसे वो आपके साथ बैठकें कर रहे हैं, वैसे ही आरटीडीसी के लोगों के साथ, अपने विभाग के अधिकारियों के साथ, राजस्थान टूरिज्म के दफ्तर में बैठ के भी वो इसी तरह से लगातार बैठकें करें, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए लोगों से मिलें, अपने अपने जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके साथ चर्चा करें कि कैसे राजस्थान पर्यटन, खास करके आप बता रहे हैं कि पर्यटन नीति को लेकर भी बहुत तेजी से तैयारियां चल रही हैं, तो उसमें क्या कुछ हो रहा है उसको भी वो बीच बीच में बताएं, लोगों से भी पर्यटन नीति पर राजस्थान के सुझाव ले, आम आदमी से नहीं कम से कम स्टेक होल्डर्स से ले, तो शायद कुछ और बेहतर पर्यटन नीति, कुछ और बेहतर पर्यटन के जो विकल्प है वो निकल कर सामने आ सकते हैं। आप सबका मीना जी, मैं आपकी बात से सहमत आप इसलिए नहीं होऊंगा जी। क्योंकि अभी पिछले संडे को भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में पर्यटन भवन में ही उन्होंने मीटिंग ली थी। संडे के दिन तो मीटिंग ले रही थी, उस मीटिंग में जी। हम गए थे। कई सारे ऐसे एपिसोड आते हैं कि डिपार्टमेंट के साथ भी वो मीटिंग लेती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ टूर ऑपरेटर्स थे जिनका पैसा पहले से मुझसे फंसा हुआ था और उनके केसेस चल रहे थे, तो इन्होंने इंटरवीन किया, हम उनकी नॉलेज में लाए, उन्होंने इंटरवीन किया और उनको उनका पैसा मिला और केसेस भी विड्रॉ हुए हैं। तो कई सारे काम हो रहे हैं। I think Rome was not built in one day. It takes a little time. I think give her some time, she will really perform outstandingly. अब मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस से नहीं हूँ, मैं तो प्रोफेशनल बीइंग अवेयर सिटीजन, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी पर्यटन मंत्री देश और दुनिया में अपना नाम कमाएं और कुछ ऐसे काम करें कि राजस्थान पर्यटन मानचित्र पर देश के अलग निकल कर आए। आप जो बता रहे हैं वैसा ही हो, और अगर वैसा लगातार हो रहा है तो दिख क्यों नहीं रहा है, आप उनके पीआर को भी थोड़ा मजबूत करने की सलाह उनको दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज और सरकार जो कुछ कर रहा है उसका जनता को सीधा सीधा फायदा मिले, जनता उससे राहत महसूस करे, जनता उसमें स्टेक होल्डर बने, साझेदार बने, भागीदार बने। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।